हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हिंदी की क्लासेज। वर्ण विचार का अगला पार्ट लेकर के आए हैं। तो बिना देरी किए चले स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण वर्ण विचार पार्ट 4, और ये 5वीं क्लास है। देखते हैं पहला प्रश्न। पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित से किसमें से है। पंचांग, पंचान्य, पंचांग या पंचांग। तो इनमें वर्णों का अंतर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पंचांग। ओके, इन्हें नासिक के वर्णों से भी लिखा जाता है। इसमें ये और अंग ऐड किया गया है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न एक है ऑप्शन 1 है सच्चा, ऑप्शन 2 है कुत्ता, ऑप्शन 3 है बलगा, ऑप्शन 4 है बग्गा। तो द्वित्व का मतलब क्या होता है। जब समान समान व्यंजन समान वर्ण एक साथ आए तो द्वित्व होता है। तो सच्चा में च 2 बार है, कुत्ता में तय 2 बार है, लेकिन बलगा में ल है स्वर रहित। ओके, और बग्गा में भी गए 2 बार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, यानी कि आधा स्वर कौन से शब्द में है। ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक या फिर शत्रु। तो देखिए, जो ट्रक शब्द है इसमें जो ये नीचे ऐसे लगा हुआ है, इसमें ये वाला तो र है और ये स्वर रहित नहीं है, ये पूरा र है। ओके, और ये नीचे हलंत है, इस प्रकार से ये र है और ये हलंत है, तो इसलिए ये पूरा है ट्रक में। पुनर्निर्माण में जो ऊपर लगा हुआ है र, ये आधा है, यानी कि स्वर रहित है ये वाला र। ओके, त्राटक में र पूरा है, शत्रु में भी र पूरा है। क्योंकि हम त्र को तोड़ करके लिखेंगे तो तय, और इसमें से ए अलग हो जाएगा र, और र में भी ए है, तो इसमें र पूरा है ये वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुनर्निर्माण। इसमें स्वर रहित है। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। ये राजस्थान पुलिस एसआई परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन 1 है ल, ऑप्शन 2 है ब, ऑप्शन 3 है ध, और ऑप्शन 4 है ख। तो अगर नीचे वाला होठ काट दिया जाएगा तो ब के उच्चारण में तकलीफ होगी, ये नहीं बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ब इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। ये भी पीएसआई परीक्षा, पुलिस एसआई परीक्षा 2011 में आया हुआ है। तो उत्क्षिप्त 2 वर्ण होते हैं, ढ और ढ। ओके, तो ढ किस में है, पढ़ाई में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो
लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, वो भी देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हिंदी से रिलेटेड। ये सभी भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी है आपके लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या फिर ऐसा ही हो जो अभी फोर्थ ग्रेड का होगा, उसमें भी ये बहुत ही उपयोगी हैं। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार ड़ और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2008, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो अभी अभी हमने ढ और ढ की चर्चा की थी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 उत्क्षेप, ऑप्शन 2 पार्श्विक, यहाँ पे र है, ऑप्शन 3 है लुंठित और ऑप्शन 4 है अनुनासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्क्षेपित। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? पार्श्विक सिर्फ एक है, ल। ओके, पार्श्विक व्यंजन वे होते हैं जिनमें जीभ ऊपर चली जाती है और दोनों बगलों से हवा निकलती है, वो पार्श्विक होता है। ठीक है, और लुंठित है र। इसके अंदर क्या होता है, इनके उच्चारण में जीवा की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है। ठीक है, र जब हमें र बोलते हैं र, तो थोड़ा सा घर्षण होता है जीभ की नोक के साथ में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। स, श, श और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये हमें बताना है। श, श और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन 1 है प्रकंपी, ऑप्शन 2 है स्पर्शी, ऑप्शन 3 है संघर्षी, ऑप्शन 4 है स्पर्श संघर्षी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संघर्षी। क्योंकि जब इन्हें हम बोलते हैं तो ये संघर्ष करते हैं, बोले जाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो ये ऊष्म और संघर्षी हैं। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही राइट आंसर होगा। प्रकंपी वो होते हैं जिनमें कंपन होता है। ओके, बोलने पर स्वर तंत्री में कंपन होता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये सेट पेपर में आया था फर्स्ट पारी के अंदर 2023 में। ओके, ऑप्शन देखते हैं। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये हमें पूछा है। ऑप्शन 1 स संघर्षहीन है, यह व अर्धस्वर हैं, और ऑप्शन 3 में छ स्पर्श संघर्षी हैं, और ऑप्शन 4 है गैग है स्पर्श व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स संघर्षहीन है। ये गलत बात है, ये संघर्षी हैं। श और श अभी अभी हमने चर्चा की थी, और ये सही है। ये वह अर्धस्वर होते हैं, और च वर्ग पूरा स्पर्श संघर्षी में आता है, और स्पर्श स्पर्श व्यंजन गैग है स्पर्शी हैं, क्योंकि कै से मै तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, कै वर्ग से लेकर के पै वर्ग तक। ठीक है, किससे कै से पै वर्ग तक सभी व्यंजन स्पर्शी होते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन पूछा है। अभी अभी हमने चर्चा की थी। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? जिसमें जीभ ऊपर चली जाती है बोलने पर और दोनों बगलों से हवा निकलती है, वो पार्श्विक होते हैं। ऑप्शन 1 है ट, ऑप्शन 2 है ठ, ऑप्शन 3 है ल, ऑप्शन 4 है च। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ल। ल पार्श्विक व्यंजन है। ओके,
ये पटवार भर्ती 2011 में आया हुआ है और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो 2012 में आया हुआ है, यानी कि 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर से भी आ सकता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। रुवर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ है। देखते हैं ऑप्शन 1 है र प्लस उ, ऑप्शन 2 है र प्लस उ बड़ा उ, ऑप्शन 3 है र प्लस जी, ऑप्शन 4 है र प्लस ई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 र प्लस उ। र के अंदर बड़ा उ मिला हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है, यानी कि कौन सा स्थान मिलता है, कहाँ पे स्थान मिलता है? ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है ऊपर, ऑप्शन 2 है नीचे, ऑप्शन 3 है मध्य में और ऑप्शन 4 है प्रारंभ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नीचे। ओके, जैसे कि हमने लिखा प्राप्त शब्द लिखा, तो इसमें जो ये वाला र है ये पूर्ण र है, यानी कि इसमें स्वर भी शामिल है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? ये पटवार भर्ती 2011 में आया हुआ है। ऑप्शन 1 है छ, ऑप्शन 2 है कै, ऑप्शन 3 है ख, ऑप्शन 4 है ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 छ। स्पर्श संघर्षी होते हैं पूरा च वर्ग। ओके, ये को छोड़ करके ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 के ऊपर। किस क्रम में पश्च स्वर है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ है। ऑप्शन 1 है ई, ऑप्शन 2 है उ, ऑप्शन 3 है ए, ऑप्शन 4 है आई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उ। ओके, देखिए अग्र मध्य पश्च स्वर कौन से होते हैं, अभी चर्चा करते हैं इनके बारे में। जिह्वा के आड़ी स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग यानी कि आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ई और ए आई अग्र स्वर हैं। दूसरा देखते हैं मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग ऊपर तालु की ओर उठता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे ए। तीसरा है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, उ, ओ, औ और आ पश्च स्वर हैं। ओके, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। अग्र स्वर कौन सा है? तो अभी अभी हमने देखा है। ऑप्शन 1 है आई, ऑप्शन 2 है ओ, ऑप्शन 3 है औ, ऑप्शन 4 है उ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आई। ओके, ये डिप्टी जेलर का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी अभी जुलाई के अंदर, उसके अंदर ये आया हुआ है। चलिए चलते प्रश्न संख्या 15 पे। देखिए, जिन स्वरों के निर्माण में होंठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में आया हुआ है। ऑप्शन 1 है संवर्त, ऑप्शन 2 है अर्ध संवर्त, ऑप्शन 3 है वृत्ताकार और ऑप्शन 4 है अवृत्ताकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वृत्ताकार। ओके, जिन स्वरों के निर्माण में होंठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं वृत्ताकार। ओके, देखिए अब संवर्त अर्धसंवर्त ये हम अभी देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोलाकार हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ, औ और ओ। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न होकर अन्य किसी आकार में खुलें उन्हें अवृत्ताकार कहते हैं। इसमें ए आ ई ए आई आते हैं। संवर्त स्वर का अर्थ है कम खुला मुख, जैसे ई उ।
अचश्वर स्वर अर्थ है मुख का थोड़ा अधिक खुलना, जैसे ए और ओ। ओके। विवर्त स्वर में सिर्फ एक ही आता है, अधिक खुला हुआ मुख, इसमें आ आता, आ में पूरा मुख खुल जाता है, इसलिए विवर्त है। ओके। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की क्लास वर्ण विचार की। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास की जो MCQs हैं वो अच्छे लगे होंगे। आगे हम और भी अधिक बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। ओके, धन्यवाद।